आप देख रहे हो नीचे की साइड पे यहाँ पे मार्किंग है, ये रेड है और ब्लू है। हाँ यस दिख रही है? तो रेड की साइड पे गर्म रहता है और ब्लू की साइड पे ठंडा रहता है, ठीक है। और दोनों के बीच में मीडियम रहता है। ओके। ओके, तो अभी तो मैंने गीजर ऑफ किया हुआ है। ओके, नॉर्मली पहले हम क्लाइंट को पूछते हैं कि मैम आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए? नो नॉर्मल वाटर, ओके, रूम टेम्परेचर वाटर। ओके, तो उसके लिए सी छू के चेक करो, ना ज़्यादा गर्म है, ओके, इट्स नॉर्मल, जस्ट चीना ऊपर देखिए। मुंह ये रखा, लेके जाइए और ला के दीजिए, अभी लगेगा मुंह। ठीक है, पहले अच्छे से रिंस करना है तो साइड को, और हेड शेप हमारी अप ही रहेगी, ओके, डाउन साइड में नहीं रहेगी। लिया शैम्पू, ओके, शैम्पू हमें उतना निकालना है जितना हमें हेयर के अकॉर्डिंग। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और यहाँ पे लगाया, एंड्स पे कहाँ पे लगाया, हेयर लाइन को हमने कवर किया सबसे पहले। हल्का सा पानी लिया, सर स्कैल्प टच हो रहा है नीचे। यस, देन आपको हल्का हल्का रब करना है, प्रेशर पूछ लेना है, कितना प्रेशर, ठीक है मैम, देन यू हैव टू रब इट। हमेशा ध्यान रखना वॉश करते टाइम पे, ज़रूरी नहीं आपको एक ही बार शैम्पू करना है, आप दो बार भी दो कर सकते या हैं, तीन तीन बार बार भी कर भी। सकते हैं, डिपेंड करता है ऑयल निकला या नहीं निकला। अभी इनका ड्राई है, ओके, तो इनका एक बार शैम्पू में हो जाएगा, बट कॉमनली एंड मेजोरिटी आपको दो बार करना ही है, बहुत रेयर केसेस में तीन बार होता है। ज़्यादा स्कैल्प ऑयली बहुत हो ज़्यादा जाता है। स्कैल्प ऑयली है या फिर क्लाइंट ने ऑयल लगाया हुआ है, पैराशूट वगैरह, ओके, तो आपको अच्छे से इसको रब करना है। स्टार्टिंग में आपको स्कैल्प क्लीन करना होता है, ज़्यादा फोकस आपके स्कैल्प पे रहता है और कम फोकस आपके हेयर पे रहता है, क्योंकि ज़्यादा लेदर बन नहीं पाते। ओके, हल्का सा पानी डालोगे तो लेदर और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा इंक्रीज हो जाएगा। सर लेट्स से इनके बाल केमिकली ट्रीटेड है और कलर है, हाँ, तो अभी उसके फिलहाल हम भी- एक ही शैम्पू यूज़ करेंगे, बाद में हम अलग अलग तरह के अलग अलग शैम्पू में बताने हैं कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाएगा। तो हर एक क्लाइंट का हर वॉश शैम्पू अलग अलग है। अलग तरह। छाया, यू आर लेट, नेक्स्ट टाइम से 11:30 बजे मॉडल लेगा तब क्या करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए आपकी वजह से 12 बजे रखा था। मॉडल हमारी ऑन टाइम, सर ने बोला तो 12 मतलब 12। 12 मतलब 12। हाँ ये सो आज हम हेयर कट और हेयर को दो डेमो एक साथ है। और हमें लग रहा है कि ज़्यादा लेदर नहीं बनने वाले, सब जगह से हमने रब कर लिया है, सो निकाल देंगे एंड देन रिंस। मेक श्योर आप जब भी वॉश करोगे आपके जो फॉल आ रहा है, वाटर फॉल, ये ऐसे होना चाहिए ताकि आप टाइम का हेयर वॉश करो ना कि फेस वॉश, ओके, नहीं तो उनके मुंह पे पानी जाएगा। और ये हमेशा हेयर लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कान में पानी आ रहा है, वो टर्न देता है।
कान में पानी नहीं जाना चाहिए। ओके, आप ऐसे हाथ लगा सकते हो। किसी 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 में ना कान में पानी भर जाता है, तो वो नहीं करना। अच्छे से आप पूरा जो शॉवर है ना एकदम एंड तक मत लेके जाओ, नहीं तो पानी अंदर जाएगा। आप हल्का सा स्लांट इधर लेकर आओ तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। मतलब प्रोफाइल सेक्शन ये थोड़ा सा हट के। मोस्ट प्रोबेबली पैंट के कपड़े नहीं भीगने चाहिए। पैंट के कपड़े भीगे, यू लॉस्ट योर नंबर। ओके, बहुत रेयर केसेस ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट का नेक प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा है, नेक मोटा है या एकदम पतला है, उसमें समझ में आता है। बट क्लाइंट कंफर्टेबल है तो फिर तो भी ले। ओके, हमने एक बार शैम्पू किया। ओके, अभी मैं दूसरी बार जब मैं करूँगा शैम्पू नॉर्मल केसेस पे तो लेदर अब ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमारा ऑयल क्लीन हो चुका। वापस कर दो। हाँ, ऊपर कर डेमो लें। प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ना, शॉर्टकट नहीं हो सकता। नाउ दिस डेमो वॉन्ट रिपीट अगेन। कोई मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा क्या क्या करना है, आपको एक दूसरे को प्रैक्टिस करनी है। कल तो नहीं है ना कुछ, शायद थर्सडे को मॉडल है। थर्सडे को मॉडल, कल आप डमी पर, आज भी डमी पे, कल भी डमी पर। ओनली ब्लो ड्राई एक्स्ट्रा कर कि कट करेंगे। कट करेंगे, आज कुर्बानी होगी। तो अब देख लो आपको स्मूथ चलेगा, ज़्यादा लेदर बन रहा है। और ऐसे भी मत कर देना कि मुझे पता चला कपड़े धो रहे हो। ठीक है, आराम से जेंटली सॉफ्ट। सॉफ्ट। फर्स्ट वॉश में पूरा तेल निकला। ये जितना भी नेचुरल सीबम होता है ना आपका नेचुरल ऑयल, वो कम हो जाता है निकल के। सेकंड वॉश में आप जब करोगे ना तो आप बेसिकली क्लीन करने का काम कर रहे हो, क्योंकि पहला प्रोडक्ट तो सारा ऑयल निकालने में खर्च हो गया ना। तो कुछ लॉन्ग है लेके नहीं नहीं करना, ठीक है। तो वो ऐसा मत करने बैठना, जेंटली रब करना। ओके, शैम्पू करने के टाइम पे 8 मिनट, बहुत ज़्यादा ठीक कह रहे 10 मिनट। इसके ऊपर गए यू आर टेकिंग टू मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फाइन हेयर है 5 से 7 मिनट हो जाना चाहिए दोनों राउंड विद कंडीशन, मतलब जितना हो सके स्पीड से करना होता है शैम्पू। हाँ, कंडीशनर लगा के मसाज करो तब समझ में आता है, 10-15 मिनट लगे आपको। देखो ज़्यादा लेदर बने। अब हेयर छू के देखोगे आपको रफ दिखाई देंगे। ओके, हैंड वॉश किया था तो फिर तुम्हें रफ नहीं दिख रहा है? साबुन से किया सर? नहीं के नहीं, बाद रफ होते हैं। हमारे भी होते हैं ना। जब हम शैम्पू यूज करते हैं हाँ, खुद के भी करते वक्त होते हमारे, हैं। अब स्किन वाले हो ना, स्किन का पीएच कितना है फेस का? क्या हर बॉडी का अलग अलग होता है क्या? मतलब बॉडी पार्ट का अलग अलग होता है क्या? हाथ का अलग, स्किन का अलग, नोज का अलग। हाँ शशि जी जरा बताना। नहीं। मना कर। एक ही रहते हैं ना। ये चेक एक ही पीएच होता है हाँ। 4.5 to 5.5। हाँ, सेम हेयर का भी होता है। ठीक है, जब भी हम शैम्पू यूज करते हैं ना तो हमारा हेयर रफ हो जाता है। ओके, जब भी हेयर में मॉइस्चर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एसिडिक। जब भी हेयर के अंदर रफनेस आ रही है दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन। ओके, आप बर्तन धोते हो, हेयर जब लेमन का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो वो सब है ना ग्रीसीनेस को निकालने के लिए। उसका पेस्ट लेवल हाई होता है। कभी कपड़े धोने के बाद कभी कभी देखते हैं आपके हाथ में कुछ ऐसे लाइन बन जाती है, बिकॉज ऑफ अल्कलाइन प्रोडक्ट की वजह से। तो शैम्पू है हमारे अल्कलाइन हेयर के हिसाब से, ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होता है बट वो 4.5 के ऊपर होता है।
किसी किसी का 5 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है। और जो वैसे जब सूखते हैं तभी रफ लगते हैं ना, लाइक हाउ यू when we जज towel it. इफ यू आर वॉशिंग योर हेयर, हाउ यू जज कि मेरा शैम्पू अच्छे से हुआ है? सिर्फ करने के लिए थोड़ी ना करना होता है, छू के चेक करते हैं ना, हाँ भाई मेरा शैम्पू अच्छे से हो गया, एक बार शैम्पू लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो हाउ यू फील? रिमेम्बर द अदर डे जब मेरा हेयर वॉश हुआ था तो फिर भी ऑयली रह गए थे, तब पता नहीं चला। दैट टाइम आई पुट इट ऑयल। हाँ, अगर पर आप धोया ऑयल था 2 बार, फिर भी उस ऑयल टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 बार वॉश करने की जरूरत थी क्योंकि ऑयल डाला था ना हमने। थिकनेस आता है, जब तक थिकनेस से नहीं जाएगा तब तक यस, पता नहीं सो यू हैव टू रिमूव द स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब एसिडिक। ओके, तो जब भी प्रोडक्ट हमारा एसिडिक होता है तो उसमें ऑयलीनेस ज़्यादा होती है, लाइक योर फेयर एंड लवली, like a conditioner, like a primer, like a घी, बटर, ये सब सोने में चिकने दिखते हैं, तो ये एसिडिक साइड में। इनका pH लेवल 4.5 से नीचे रहता है। कोई भी चीज़ जो 7 लेवल के नीचे है दैट इज कॉल्ड एसिडिक। एक pH स्केल होता है, ओके। सो pH स्केल है ना, हमारे कोई भी प्रोडक्ट की ना क्वालिटी बताता है कि इसके अंदर मतलब मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है या रफनेस ज़्यादा है। तो उन्होंने एक मार्किंग रखी 1 से लेकर 14 के बीच में, 1 to 14। तो कोई भी चीज़ जो 7 पर आ रही है, 7 इज न्यूट्रल। हाँ 7 न्यूट्रल है। तो हमारे जो वाटर है जिसमें पानी हेयर वॉश कर रहा हूँ, इसका जो pH लेवल 7 है। अगर आप शैम्पू नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप देखते हो कभी कभी पानी से धोने के बाद हमारे हेयर रफ दिखाई देते हैं, ओके, फ्रीजी फ्रीजी दिखाई देते हैं, ओके। सो बिकॉज ऑफ हमारे जो वाटर का pH लेवल 7 है, जबकि हेयर का pH लेवल 4 है, 4.5 to 5.5। तो किसका pH लेवल ज़्यादा हुआ? वाटर का। तो वाटर ने अपना असर छोड़ दिया है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा रफ दिख रहा है। इसलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए कंडीशनर लगाना होता है, क्योंकि कंडीशनर का जो pH लेवल होता है 7 के नीचे होता है, हेयर के अकॉर्डिंगली होता है। किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 और 4 के बीच में रहेगा। तो देखो अब एकदम है ना कड़क कड़क हो गई है नॉर्मल शैम्पू में। कैसे पता चलेगा सर किसी का कि ये 4 और 5 है? डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, हर कंपनी जैसे- अलग अलग दिखाती है। लिखा होता है क्या pH प्रोडक्ट है? हेयर का कुछ नहीं, इज इट रिटन ऑन द प्रोडक्ट? yes, in some product. ओह अच्छा। So you can search on the Google. किरण, क्या टाइम है? आप तो आने वाले नहीं थे ना? नहीं, मैंने बोला था डायरेक्ट हेयर कट के लिए आऊंगी, 10 बजे आने वाले थे। तो हेयर कट के लिए भी आप कहाँ आए 12 बजे? हो गया हेयर कट। हेयर कट हो गया, अब तो वॉश चालू है। सर ने मैसेज भी स्ट्रिक्टली दे दिया कि लिक्विड Sir, why- रिपीट नहीं होगा। सी नाउ मैंने क्या लिया? कंडीशनर लिया, कंडीशनर लेके मैंने रब किया, रब करने के बाद मुझे डायरेक्टली हेड के ऊपर नहीं लगाना। कोई भी मॉइस्चर वाली चीज़ हम हेड पे नहीं लगाते, हम लगाएंगे कहाँ? इधर। कहाँ? बिकॉज कंडीशनर अगर आप स्कैल्प के ऊपर लगाओगे, स्कैल्प के पास ऑलरेडी नेचुरल सीबम है जो 1-2 घंटे बाद निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से स्कैल्प ऑयली हो जाता है, ओके। सो हमें ज़रूरत यहाँ पे है मॉइस्चर की। हमारे हेयर रफ्स ज़्यादा यहाँ से होते हैं, रूट से होते हैं, कहाँ से होते हैं? एंड छू के टच करते हैं ना, तो पहले हमें एंड पे लगाना है, फिर मिड में लगाना है। जब हमारा पूरा प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए या फिर बचा कुचा हाथ में बच जाए तो हमें यहाँ पे लगाना है। एंड वन मोर थिंग, कंडीशनर लगाते टाइम पर मुझे ध्यान देना है, जब आप पानी से वॉश कर रहे हो, किसी भी चीज़ से वॉश करना दैट इज़ कॉल्ड वॉश, बट आप सिर्फ पानी से हेयर को धो रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रिंस। तो मेरे वर्ड को माफ रखना, अगर मैंने रिंस बोला है तो कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, जब वॉश बोला है देन ओनली यू विल यूज शैम्पू एंड कंडीशनर। इज दैट क्लियर? ओके। एंड जब कंडीशनर लगा रहे हैं तो कंडीशनर लगाने से पहले हमें वाटर को पहले पूरा स्क्वीज़ कर लेना। स्क्वीज़ करने के बाद देन यू हैव टू यूज़ कंडीशनर। ऑलरेडी पानी रहेगा, आप कंडीशनर लगाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्क्वीज़ देन कंडीशनर, और कंडीशनर लगा के आपको सब जगह से टैंगल फ्री करना है विद इन फिंगर, ओके। सो नॉर्मली क्लाइंट जब हेयर वॉश के लिए आता है तब हम उसे मसाज भी देते हैं, ओके। अभी मैं आपको मसाज करने का तरीका बता रहा हूँ, बट हर बार नहीं करना है। इफ़ यू आर लेस टाइम, डू कंडीशनर शैम्पू बोथ, एंड कंडीशनर को 2 मिनट रखेंगे। इफ़ यू हैव एनफ टाइम, मिनिमम टाइम कंडीशनर को हेयर पे रखने का 5 से 10 मिनट का। जितनी देर आप कंडीशनर अपने हेयर के ऊपर रखते हो उतना वो ज़्यादा सिल्की हो जाती है। तो दैट इज़ योर चॉइस।
मास्क ज़्यादा रख सकते हैं क्या? कंडीशनर और मास्क में क्या फ़र्क है? कंडीशनर इज थोड़ा माइल्ड एंड जो हमारा मास्क है वो होता है थिक। ओके, तो अगर आप यू आर टेकिंग मास्क वो बना है हमारे थिक हेयर के लिए, और अगर वही आप फाइन हेयर पे लगा रहे हो तो आप लेस क्वांटिटी में लगाएंगे। ओके, बस उसका टेक्सचर का फ़र्क है, एक बना पतले हेयर के लिए, एक बना मोटे हेयर के लिए। ठीक है, दोनों एक ही प्रोडक्ट से बने हैं, बस उसकी कंसिस्टेंसी अलग अलग कर दी। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशनर लगाया। हेयर वॉश के टाइम ही लगाना है। Yes. Either you can use conditioner or you can use mask. Simple. So first मैंने conditioner लगा दिया. Now I have to do gently massage. Okay, मैम प्रेशर ठीक है इतना? और भी दे सकते हैं हमारे मॉडल को प्रेशर ज़्यादा ही चाहिए रहता है. This much. मुझे ऐसा मत लगने दो कि मैं किसी लड़के का कर रहा हूँ. सर मेरे में लड़की वाले बोर्ड नहीं है। तो मैं अब करता हूँ. ठीक है. So you have to rub it slowly. सर जो हेयर स्पा में हम यूज़ करते हैं मास्क वही लगाते हैं हम लोग, अगर मास्क ज़रूरी नहीं है इसका बना, कंपनी बनाती भी है। जो फॉर एग्जांपल कोई लॉरियल कंपनी वो कंडीशनर बना रही है ना, तो सेम प्रोडक्ट का मास्क भी बनाती है। हाउ वुड वी नो कि हेयर वॉश के लिए कौन सा मास्क लगेगा? जो भी आप कंपनी का शैम्पू ले रहे हो, कलर हेयर के लिए ले रहे हो तो कलर हेयर के लिए आप मास्क लोगे। बट क्या लिखा होगा, हेयर मास्क या हेयर मास्क लिखा रहेगा और हेयर के लिए लिखा रहेगा। जैसे शैम्पू आप देखते हो, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू लिखा रहता है, हाँ। तो कलर प्रोटेक्शन मास्क। बट हेयर स्पा के लिए अलग मास्क है ना, हेयर स्पा के लिए अलग है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अभी फिलहाल शैम्पू का मैं मास्क बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट मैं थ्योरी में बताता हूँ। अच्छा। ठीक है, सो नॉर्मली कंडीशनर और मास्क का फर्क आपको पता चल गया है, और हर मास्क के ऊपर रिटर्न रहता है कि कौन से हेयर के लिए। हाँ। हर कंपनी हर कैटेगरी के मास्क बनाती है, ड्राई के लिए अलग, फ्रिजी के लिए अलग। ओके, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पढ़ना है और अप्लाई करना है सबके साथ, चाहे वो कंडीशनर हो या मास्क हो। हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन। यू ऑल्सो टोल्ड कि हर बार कंडीशनर नहीं करना है, तो हाउ वुड वी नो कि कौन किस लिए हम लोग को कंडीशनर पतले हेयर के लिए करना है, सिंपल। नहीं, बट आपने कहा था ना कि कलर या कुछ करेंगे तो हेयर वॉश के टाइम पे कंडीशनर नहीं आप बहुत आगे पहुंच गए। यू टोल्ड अस ना आप Question इसलिए है। मैं ना आपको सीनियर बैच के साथ खड़े नहीं करता, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ जाएंगे आगे। क्योंकि अभी सबके बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको पहले एडवांस वालूंगा ना तो एकदम जंप कर जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में दिखाई नहीं देंगे। सो जो भी आपको क्वेश्चन लिख के रख लो, जैसे जैसे टाइम आएगा ना तो उसके अकॉर्डिंगली आई हैव टू आंसर, देन यू विल ग्रेस्प। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये नहीं समझेगी, वो नहीं समझेगी, ये नहीं समझेगी, ये क्या हो गया, मैंने क्यों बोला था, क्या कंडीशन में बोला था, फिर ना पूरा केमिकल लॉस हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी पता है, सबको पता है, तो मुझे क्रॉस फाइलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये इसलिए गए तो इसलिए गए। तो जो भी आपको क्वेश्चंस है ना, तो वो सब लिख के रखो, डेफिनेटली आई आंसर, बट एकदम आगे का आंसर अभी नहीं, समझे? जेंटली मसाज देना है, स्लोली, चंपी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना, यस, स्लो। कितना टाइम लगना अच्छा मसाज में? हार्डली 2 to 3 minutes एनफ। ओके, सोना नहीं चाहिए ना गेस्ट। इंसान अगर सो गया तो आपका मसाज अच्छा है। इनका है नहीं, मेरी आदत में मैं हेयर मसाज सोच के देखूंगी। थैंक यू। सो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, आपको एक बार